गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी की रचनाओं में महादेवी वर्मा की ट्रिक आप लोगों के सामने बता रही हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, या वीडियो है, या फिर इवन लेखपाल, जिनमें हिंदी और हमारा हिंदी सब्जेक्ट दिया होता है, उसमें क्या है, हम संधि और जो भी आती है, संधि है, अलंकार है, जो भी है हम कर लेते हैं आसानी से। मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट को कि जो रचनाएं होती हैं उनमें वो मात खा जाते हैं और वहीं उनके नंबर क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। उनका कहना ये होता है कि एक एक राइटर की कम से कम 30-30, 20-20 रचनाएं होती हैं, तो हम कितनी याद करें। और अगर एनी केस जो कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वो कर भी लेते हैं, तो क्या होता है कि थोड़ा मैशअप हो जाता है एग्जाम टाइम में कि क्या ये जो रचना है वो उन्हीं राइटर की है, जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रानंद पंत की है, या महादेवी वर्मा की है, या कहीं प्रेमचंद्र की तो नहीं है। तो उन बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने सभी जितने भी राइटर हैं उनकी एक ट्रिक तैयार की है। तो आज हम उन्हीं में से ट्रिक में से महादेवी वर्मा की जितनी भी रचनाएं उनको एक ट्रिक के जरिए किस तरीके से तैयार करेंगे, याद करेंगे। देखिए, महादेवी वर्मा की रचनाओं की ट्रिक है नीर नी सांदी चल यम रेखा की संधि कड़ी गिरे। नीर नी सांदी चल यम रेखा की संधि कड़ी गिरे, इसलिए चांदनी रात में परिवार के साथ प्रथम क्षणों से अग्नि की आस्था करें। ज्यादा बड़ी लाइन नहीं है, सिर्फ एक पोएम की तरह है, वो भी 2 लाइन की। नीर नी सांदी चलियम रेखा की संधि कड़ी गिरे, इसलिए चांदनी रात में परिवार के साथ प्रथम क्षणों से अग्नि की आस्था करें। आप इस लाइन को 2-3 बार, 3-4 बार बोलेंगे और 2-3 दिन सुबह के टाइम में बस 1-2 बार पढ़ लेंगे, आपको माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। तो ये जो पोएम थी, इससे जो रचनाएं ली गई हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन से वर्ड से कौन सी रचना है वो देखिए। पहला वर्ड है नी। नी से है नीरजा। नीरजा, नी से नीरजा। रा से रश्मि। नी से निहार। सा से सप्तवर्णा। दी से दीप शिखा। चल से अतीत के चलचित्र। यम से यामा। रेखा से स्मृति की रेखाएं। गिरे से गिल्लू। नेक्स्ट है संधि से सांध्य गीत। कड़ी से श्रृंखला की कड़ियां। कड़ियां, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन है, आप इसमें मिक्स मत कर दीजिए, साथ मैंने यहाँ लिख दिया श्रृंखला की कड़ियां। चांदनी से चांद। परिवार से मेरा परिवार। साथ से पथ के साथी। पथ के साथी। प्रथम से प्रथम आयाम। क्षणों से क्षणदा। अग्नि से अग्नि रेखा। आस्था से साहित्यकार की आस्था। ये टोटल देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 लाइन की कविता से लगभग हमने 20 के लगभग जो भी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी उनको हमने कवर कर लिया है।
जितनी भी इम्पोर्टेंट है, नीरजा, रश्मि, निहार, इनमें से काफी रचनाएं आपने 12th स्टैंडर्ड में आराम से पढ़ रखी होंगी। तो इन रचनाओं में अब अगर एग्जाम में कोई भी पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए श्रृंखला की कड़ियां आ गई और वहां पर अमुक नाम दिए होंगे, जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, तो आप उसमें से आराम से उसको पहचान सकते हैं कि ये जो श्रृंखला की कड़ियां है वो महादेवी वर्मा की है। आप ये अच्छे से पोएम को 2 बार अच्छे से उसको लर्न कर लेंगे। उसके बाद आप इनको पढ़ लेंगे कि नी वर्ड से कौन सी है, इस नी वर्ड से कौन सी है, सा से कौन सी है, सप्तवड़ा है, दी से दीपशिखा है। तो इस तरीके से पढ़ने के बाद इस बात की गारंटी है स्टूडेंट्स के आप अब कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, आप कभी भी इन रचनाओं को भूलेंगे नहीं। तो ये तो इनकी रचनाएं कंप्लीट हो गई। अब कुछ इम्पोर्टेंट इनके पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप राइटर लर्न करा ही रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट्स को कवर करा रहे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि पूरा उनका जो टॉपिक है वो कवर हो जाए कि महादेवी वर्मा को कब पद्म भूषण की उपाधि दी गई, कब पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया, कब उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया, कब उनकी मृत्यु हुई और कब उनका जन्म हुआ। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं कि उन्हें पद्म भूषण की उपाधि कब दी गई और कौन सी रचना के लिए दी गई। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है महादेवी वर्मा के वो और मैं आपको बताती हूँ। का जन्म 26 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में। इनकी मृत्यु कब हुई? 11 सितंबर 1987 को। लगभग इनकी जो टोटल एज है वो 80 साल है, यानी इनका जो पूरा जीवन काल था वो लगभग 80 साल के लगभग इन्होंने अपनी पूरी जीवन जिया। और मोस्टली ये जो पॉइंट है जिस पर मैं टिक कर रही हूँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया गया है कि महादेवी वर्मा को उनके किन किन उपनामों से और जाना जाता है। तो देखिए, आधुनिक युग की मीरा, पीड़ा की गायिका और प्रेम की पीर। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है आधुनिक युग की मीरा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इसमें से आधुनिक युग की मीरा को आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है और नाम दिए थे। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इसको माइंड में सेट कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो किस किस सन में इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, फर्स्ट है 1943। 1943 में इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और यहाँ पर सिर्फ एक ही पुरस्कार नहीं था, यहाँ पर 2 पुरस्कार थे। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार हुआ भारत भारती। इनकी रचनाओं के लिए इनको 2 पुरस्कारों से एक साथ सम्मानित किया गया था। देखिए 1943 में। 1956 में इनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया था। पद्म भूषण। और 1988 में इनको पद्म विभूषण की उपाधि से, देखिए दोनों में डिफरेंस है, ये पद्म भूषण है और ये पद्म विभूषण है। विभूषण की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इनकी जो डेट ऑफ डेथ है, यानी जो इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में हो चुकी थी, और ये जो पद्म विभूषण का जो इनको सम्मान है वो इन्हें 1988 में दिया गया था, यानी इनके मरणोपरांत। तो ये जो पद्म विभूषण का जो सम्मान था इनको मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट आता है 17 अप्रैल 1982। तो 17 अप्रैल 1982 को इनको यामा रचना के लिए, कौन सी रचना है? यामा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया।
ये वाला जो पॉइंट है ये अब तक एग्जाम में न जाने कितने बार पूछा गया है कि महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कभी कभी इस तरीके से आ जाता है कि महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कभी इस तरीके से आ जाता है कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन सी सन में सम्मानित किया गया था। तो ये डेट भी देश पूछ सकता है। ये तीनों ही पॉइंट इसके बहुत ज्यादा मस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 1983। तो 1983 में इनको देखिए क्या हुआ। इनकी जो पोइम थी नेक्स्ट रचना नीरजा। नीरजा के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? शेक्सपियर पुरस्कार से। अब 1979 में ये साहित्य अकादमी की सदस्यता इन्होंने 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण की और ये सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। क्या थी ये? पहली महिला कवित्री थी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी महिला कवित्री थी जिन्होंने साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण की। और कभी कभी क्वेश्चन डेट भी पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा ने कौन सी सन में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण की। पद्म भूषण की भी उपाधि जो ग्रहण की वो भी सन पूछ सकता है। मंगला प्रसाद पारितोषिक वो भारत भारती पुरस्कार दिया गया वो कौन से सन में दिया गया ये भी पूछ सकता है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने लिखे, इनके उपनाम, इनकी जन्म मृत्यु और इनको कौन से सन में कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और इनकी जो रचनाएं हैं, अगर आपने ये टॉपिक पूरा अच्छे से कवर कर लिया तो ये मेरी गारंटी है कि कोई भी एग्जाम हो आपका एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। तो कल हम लोग नेक्स्ट जो राइटर हैं जयशंकर प्रसाद उनको तैयार करेंगे।